डियर स्टूडेंट्स, फुलेरा मैकेनिकल ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन बोलता है कि ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल। हमको थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है। इसमें ये हमारा एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू, ये हमारा साइड यानी साइड व्यू, यानी इस तरफ से हम साइड से देखेंगे। और फ्रंट के ऊपर ये प्लान यानी टॉप व्यू, तो इसके ऊपर से हम इसका टॉप व्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस फिगर को रीड कर लेते हैं, डायग्राम क्या कहना चाहता है। तो टोटल हाइट जो है, देखिए वो टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक है 65 है। टोटल हाइट ये नहीं है, टोटल हाइट होगी यहाँ, मतलब फिगर के सबसे नीचे हिस्से से फिगर के सबसे ऊपर का जो हिस्सा होगा, ऊपर का पॉइंट, टोटल हाइट ये इसकी 65 है। ये हम इस फ्रंट से हम इसको इस साइड से देख रहे हैं, तो ये इसकी हमारी टोटल लेंथ हो गई। टोटल लेंथ हमारी कितनी होगी इसकी? टोटल लेंथ के लिए आप इस तरफ देख सकते हैं, ये 25 प्लस 25 प्लस 25, यानी 25 प्लस 25 50, और 50 और 25 75, यानी यहाँ से यहाँ तक की हमारी टोटल 75 है। 75 इसकी लेंथ हो गई। इसकी अब यहाँ से हम इसकी चौड़ाई यानी इसकी ब्रेड्थ देख लेते हैं। तो ब्रेड्थ इसकी कहाँ, यहाँ से यहाँ तक होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक मत लेना, क्योंकि ये हिस्सा भी है। तो टोटल ब्रेड्थ जो होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक होगी। तो वो कितनी है? यहाँ पे आप देखिए 25, ये 25, ये 25, यानी यहाँ से यहाँ तक 25, यहाँ से यहाँ तक 25, और यहाँ से यहाँ तक 25, यानी 25 25 ये पूरा 50, और यहाँ से 25 यानी 75, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ब्रेड्थ है, इसकी चौड़ाई वो 75 है। तो इसका फ्रंट आ गया 75, मतलब इसका लेंथ आ गया 75, चौड़ाई आ गई इसकी 75, और इसकी हाइट आ गई 65। तो हमको इसको थर्ड एंगल में ड्रॉ करना है। तो ये हमारी एक्स वाई रेफरेंस लाइन हो गई, ये एक्स डैश वाई डैश ये रेफरेंस लाइन हो गई। रेफरेंस लाइन से हमने 1 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे, और यहाँ पे राइट और लेफ्ट में हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली 1 सेंटीमीटर के गैप से। इस फिगर को जब हम इमेजिन करेंगे कैसा दिखता है, तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। देखिए, ये फिगर और ये फिगर ये एकदम बराबर है। ये इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो जब हम इसको देखेंगे, इस तरफ से हमारा क्या आ रहा है, फ्रंट साइड आ रहा है, फ्रंट व्यू। इस साइड से हमारा साइड व्यू आ रहा है, और ये ऊपर की तरफ से हमारा टॉप व्यू आ रहा है। तो हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो हमको कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, फ्रंट से हम देखेंगे इसको तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें इसके जो पीछे के जो 2 बॉक्स हैं ये हिडन हो जाएंगे। अर्थात ये जो लाइन है, इसके बीच की जो लाइन है ना, ये यानी ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन से इसके पीछे हाइड हो जाएंगी। ये वाला हिस्सा जो है ना, यानी इसकी जो हाइट है, इसकी जो इतनी सी हाइट है, ये यहाँ पे हिडन आ जाएगी। किस जगह पे? लगभग इस जगह पे। तो इस तरह से इसका कुछ ऐसा फ्रंट व्यू होगा जब हम इसको इस साइड से देखेंगे। ये हमारा फ्रंट व्यू है ना। तो अब ये हमारा थर्ड एंगल है। तो थर्ड एंगल में हमने सीखा था कि फ्रंट व्यू हमेशा नीचे की तरफ बनता है, यानी फ्रंट व्यू किस तरफ होगा, या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। फ्रंट व्यू के टॉप पे हमेशा टॉप व्यू बनता है, यानी फ्रंट व्यू अगर यहाँ बनेगा तो इसके टॉप पे टॉप व्यू बनेगा। अगर फ्रंट व्यू इस तरफ होगा तो इसके ऊपर टॉप व्यू बनेगा। और फ्रंट व्यू के साइड में हमेशा साइड व्यू बनता है, यानी फ्रंट व्यू अगर इस तरफ बनेगा तो साइड व्यू इस तरफ बनेगा, और फ्रंट व्यू इस तरफ होगा तो साइड व्यू इस तरफ होगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो फ्रंट व्यू है ना, हम किस तरफ से देख रहे हैं फ्रंट को। फ्रंट को हम देख रहे हैं अपने लेफ्ट साइड से। तो जब हम फ्रंट को लेफ्ट से देखते हैं, तो जब हम इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं तो वो भी हम लेफ्ट से ही बनाते हैं। ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के केस में ऐसा होता है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू, टॉप व्यू के ऊपर साइड व्यू। अगर आपको थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल के बारे में नहीं पता है, तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, ये टॉप व्यू हो गया। इसके बाद अब हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। तो फ्रंट व्यू जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम इस तरफ से देख रहे हैं। इस तरफ से देखने पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू इस तरफ से देखेंगे। तो ये जो हमारा है, ये हमारा टोटल बेस हो जाएगा। ये हमारा बेस हो गया, यानी ये जो है ये पूरा बेस हो गया हमारा। इसकी लेंथ हमारी बेस बन गई, और जो इसकी टोटल हाइट है वो यहाँ पे हमारी हाइट बन जाएगी, इतनी टोटल। तो हम देख लेते हैं इस फिगर का जो हमने लेंथ निकाला था, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लेंथ था, ये हमारा कितना था 75, और टोटल हाइट कितनी थी 65।
तो पहले हम 75 और 65 ये मार्क कर लेते हैं। ये हमारा 75 हो गया। ये हमारा 65 हो गया। इस तरफ से भी हम 75 बना देते हैं। ये हमारा 65 हो गया और यहाँ से यहाँ तक हमने इसको जोड़ दिया, तो ये हमारा 75 हो गया। यानी अभी हमने फ्रंट व्यू में क्या, ये जो हमारा एक डब्बा है टोटल, ये डब्बा बना लिया। अब इस डब्बे में हम ये बीच का हिस्सा यहाँ से हटा देंगे ना, तो अभी देखते हैं हम। तो आप जब हम इसको सामने इस तरफ से फ्रंट व्यू इस तरफ से देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट है वो 15 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो 15 है। तो हम इसको इस फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इतना हिस्सा हमको नहीं दिखेगा। मतलब ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये हमको नहीं दिखेगा। तो इसकी हाइट हमें 15 दे रखी है, ये भी 15 है, तो ये 15 और ये 15 और यहाँ से यहाँ तक 25 है, यहाँ से यहाँ तक 25 है। यानी ये 25 दिया है, ये भी 25 दिया है। तो हम ये वाला हिस्सा बना लेते हैं। तो यहाँ से 25 mm ये और इस तरफ से भी 25 mm इतना हो गया। इसके बाद यहाँ से 15 mm नीचे एक लाइन खींच लेंगे। इस साइड से भी 15 mm की नीचे एक हम लाइन खींच लेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। और ये ऊपर का हिस्सा मिटा लेते हैं। तब आप इसको जब हम देखेंगे, इसको ये इस फिगर को जब हमने फ्रंट व्यू से देखा तो ये वाला जो हमारे बीच का हिस्सा था ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसके बाद अब हम ये जो हिस्सा है ये हम बना लेते हैं। यानी ये जो हिस्सा था ना, ये वाला जो 15 mm हमने यहाँ से यहाँ पे काट रखा है ना 15 mm, आप देखेंगे तो आपको ये हिस्सा कटा हुआ दिखेगा ना, ये वाला। यानी ये जो इतना कटा हुआ है, तो अब इसको फ्रंट व्यू से हम देखेंगे तो यहाँ से इसकी हाइट 15 mm है, तो 15 mm पे हमको एक ही नीचे वाला बॉक्स दिखेगा। तो यहाँ पे हम 15 mm मार्क कर लेते हैं। ये हमारा 15 mm हो गया। इसके बाद हम देखते हैं फ्रंट व्यू से हमको और कुछ दिखेगा। तो देखिए फ्रंट व्यू से अभी हमको एक और चीज़ दिखेगी, वो होगी हिडन लाइन। अब हिडन लाइन हमको कौन सी दिखेगी? तो हिडन लाइन ये जो पीछे के जो दो बॉक्स है ना, इनकी ये जो लाइन है, ये वाली, ये लाइन और ये लाइन, यानी ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यानी क्वेश्चन के हिसाब से जब हम इसको इस तरफ से फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन ये हाइड हो जाएगी ना, इसके पीछे ये लाइन हाइड हो रही है और इतने हिस्से के पीछे ये वाली लाइन हाइड हो रही है। तो हम यहाँ से यहाँ तक की हिडन लाइन भी दिखाएंगे। तो हम इस तरफ से देखेंगे तो हिडन लाइन कितने 15 mm, ऊपर से हम 15 mm लेंगे, मेजर करेंगे और हिडन लाइन कितनी, इस बॉक्स के बराबर ना, ये और ये बॉक्स बराबर हैं, तो ये इस तरफ कहीं हिडन लाइन हमारी दिखेगी। यानी हिडन लाइन हमारी कुछ इस जगह पे, एक हिडन लाइन इस जगह पे आएगी, इसके पीछे जो बॉक्स है, इसके पीछे जो बॉक्स होगा उसकी, और एक इसके पीछे बॉक्स होगा, इसके पीछे भी एक बॉक्स होगा तो उसकी। मतलब ये दो हिडन लाइन, एक हिडन लाइन ये हो गई और एक हिडन लाइन ये हो गई और बीच की एक ये वाली लाइन हो गई, ये जो हमको इस तरफ से दिखेगी। तो ये हमारी यहाँ पे हिडन लाइन हो गई। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। इसके बाद हम इसका साइड व्यू देख लेते हैं। तो इस फिगर को जब हम साइड से देखेंगे, मतलब इस तरह से, तो यहाँ से हमको एक इतना हिस्सा दिखेगा ये,
ये हिस्सा, ये जो कट पोर्शन है ये दिखेगा यहाँ से यहाँ तक, ये दिखेगा और इतना हिस्सा दिखेगा। मतलब इस फिगर को, ये जो हमारा दिया हुआ है, इसको जब मैं साइड व्यू से देखूंगा तो ये इतना दिखेगा ना मेरे को। बस मेरे को इतना ही यहाँ पे साइड व्यू में ड्रॉ कर लेना है, बस ये इतना ही उठा के एकदम साइड व्यू में ले जा लेना है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो साइड व्यू है, साइड व्यू की जो टोटल हाइट होगी हमारी, यानी टोटल हाइट जो है फिगर की 65, ये साइड व्यू की हाइट हो जाएगी। और इसका यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है, याद रखिए यहाँ से डिस्टेंस मत लेना, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना है 25, 25, 25, यानी यहाँ से यहाँ तक 25, यहाँ से यहाँ तक 25 और यहाँ से यहाँ तक 25, यानी 25, 25, 50, 50, 25, 75, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 75 है। ये टोटल 75 है ना। तो हम पहले यहाँ से यहाँ 75 की जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये 75 हो गया। टोटल जो हमारी हाइट है वो हमको कितनी दी है 65। ये 65 हो गया। यहाँ से भी हम 75 कर लेते हैं। और इस तरफ से भी 65। ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए जब हम इसको साइड से देखेंगे, इस साइड से हम जब देख रहे हैं तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये हमको कटा हुआ दिखेगा। मतलब देखिए ये मेरा फिगर था, जब इसको मैंने साइड से देखूंगा तो ये हिस्सा जो है, ये देखिए खाली हिस्सा है ना मेरा। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी इस तरफ पे कहीं पे मेरे को एक खाली हिस्सा दिखेगा। तो उसके लिए मेरे को पता क्या करना पड़ेगा, इसकी टोटली हाइट कितनी है और इसका टोटली डिस्टेंस कितना है। तो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ से 25 है mm और इसकी हाइट है 15, यानी यहाँ से 25 और 15 की हाइट पे हम इसको उठा देंगे। यानी यहाँ से मैं 25 पॉइंट मार्क कर लेता हूँ और इसको 15 mm की हाइट दे देता हूँ। मेरा कट पोर्शन था तो इतना हिस्सा मेरा हट जाएगा ये। तो मेरे को कुछ जो कट पोर्शन है, यानी ये हिस्सा दिखेगा। तो इसके बाद देखिए हमने ये कट पोर्शन बना लिया, इतना हिस्सा। अब देखिए, अब ये यहाँ से यहाँ का जो ये हिस्सा है, ये भी हमको हटाना पड़ेगा ना। मतलब ये देखिए, ये जो हमें साइड व्यू से जो हमको बीच में ये दिखेगा, ये गैप, इतना जो हिस्सा हमको ये बनाना पड़ेगा। तो हम इसकी हाइट देख लेंगे कितनी है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देख लेंगे तो हम ये हिस्सा बना सकते हैं। तो आप देखिए इसकी हाइट कितनी है 15 mm और इस साइड से कितना 25 mm की दूरी पे है ना, यहाँ से यहाँ 25 और यहाँ से यहाँ 25। तो यहाँ से यहाँ 25 का डिस्टेंस लेके हम 15 mm की नीचे हाइट मार्क कर लेंगे। तो हम इस तरफ से 25, इस तरफ से भी 25 और इसकी हाइट हम कितनी दे देंगे 15। इस तरफ से भी 15। ये हमारा हो गया। जो बीच का जो हिस्सा हमारा, ये जो पोर्शन कटा हुआ था वो हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा हो गया ना, मतलब ये वाला हिस्सा भी हो गया। अब देखिए, अब इसमें हिडन लाइंस आएंगी हमारी। हिडन लाइंस किस तरफ आएंगी, इन दो हिस्सों के जो पीछे का जो दो बॉक्स है ना, ये दो बॉक्स, इनकी ये लाइन है, ये और ये वाली लाइन, ये ठीक इनके पीछे आ रही है, यानी इतने हिस्से के पीछे आ रही है। तो यहाँ पे हम हिडन लाइन मार्क करेंगे, यानी यहाँ से समझाऊं तो ये जो लाइन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की,
और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ये हमारी इस तरफ में कहीं हिडन में आएंगी, क्योंकि वो इन दो बॉक्स के पीछे छुप रही हैं। तो यहाँ पे हिडन लाइन्स आ जाएंगी। हिडन लाइन कितना, ऊपर से 15 mm के डिस्टेंस पे आ जाएगी और इस बॉक्स के बराबर है वो, यानी इस तरफ। ये आ गई यहाँ पे हमारी हिडन लाइन। इसके बाद अब हम टॉप व्यू पे आ जाते हैं, यानी टॉप व्यू हमारा कहाँ, फ्रंट व्यू के ऊपर बनेगा। तो जब हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो देखिए, टॉप व्यू से इसको देखने पे हमको क्या दिखेगा, ये 4 डब्बे दिखेंगे और ये बीच का इतना हिस्सा दिखेगा। ये साइड ये हमको कुछ नहीं दिखेगी। तो हम इसका एलिवेशन से टॉप पे देखेंगे, यानी ये जो था हमारा, ये इसका एलिवेशन था। तो एलिवेशन से टॉप पे देखेंगे तो ये दिखेगा हमको, ये दिखेगा ना। तो इसमें जो फिगर की जो लेंथ होगी ना, जो इसकी जो टोटल ये लेंथ थी, ये हमारा टॉप के लिए बेस बन जाएगा। और जो इसकी यहाँ चौड़ाई थी वो यहाँ पे हाइट बन जाएगी, यानी यही फिगर कुछ मेरा ये फ्रंट व्यू के नीचे यानी टॉप व्यू पे कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो मेरा जो इसका टोटल ये लेंथ है 75 था और इसकी चौड़ाई 75 थी ये भी। तो 75 इंटू 75 का मैं पहले एक बॉक्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले 75 इंटू 75 का एक बॉक्स बना लेता हूँ। मतलब आप इसके हिसाब से देखेंगे तो मैं ऊपर का ये हिस्सा ना, ये बॉक्स बना रहा हूँ, ये 75 इंटू 75 का जो टोटल ये बॉक्स है। पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 75 इंटू 75 का एक बॉक्स बन गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ से हम देखेंगे हमको 4 बॉक्स दिखेंगे, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो बॉक्स कितना है 25 और यहाँ से 25, यानी 25 इंटू 25 के 4 बॉक्स हमको दिखेंगे। तो हमें 25 इंटू 25 के 4 बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से 25 mm, इस पॉइंट से 25 mm, इस पॉइंट से 25 mm हो गया। इसी तरह से ऊपर से भी हम 25 इंटू 25 कर लेंगे। ये 25, ये 25 हो गया। ये भी 25, ये भी 25 हो गया। ये भी 25, ये भी 25। अब ये मेरे 25 इंटू 25 के ऊपर 2 डब्बे बन गए। ये मेरे नीचे की तरफ 2 डब्बे बन गए। अब देखिए, ऊपर से हम देखेंगे हमको ये 4 डब्बे दिखेंगे, मतलब ऊपर से 4 डब्बे मेरे दिख गए, मैंने बना दिए। एक और चीज़ इसमें दिखेगी, वो भी मेरी हिडन लाइन। हिडन लाइन कहाँ की, देखिए जो ये हिस्सा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, जब मैं इसको टॉप से देखूंगा तो ये लाइन मेरी हिडन आएगी। ये लाइन ना, यानी ये जो देखिए नीचे की जो ये कट पोर्शन है, कट पोर्शन की जो पूरी लाइन है, ये यहाँ पे मेरी ये पूरी हिडन आ जाएगी। मतलब इतना जो हिस्सा है ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस जगह से 25 mm, यानी ये जो मेरा बेस है, यहाँ से 25 mm की हाइट पे हिडन लाइन बनेगी। और हिडन लाइन कहाँ है, देखिए पूरा मेरा पूरा लेंथ पे गया है ना, हिडन लाइन पूरा लेंथ पे है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ कुछ हो, टोटल 20 पूरा है ना मेरा, जितनी लेंथ है उतनी मेरी हिडन लाइन है ये पूरी। तो मैं हिडन लाइन मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ से 25 mm, तो 25 mm पे मेरा ये लाइन भी आ रहा है और इसी के नीचे मेरा हिडन लाइन है। तो देखिए यहाँ पे तो मैं हिडन लाइन बनाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरी मेन लाइन है। तो हिडन लाइन मेरी कहाँ है, बीच के हिस्से में और आ जाएगी।
हालांकि हिडन लाइन मेरी पूरी हिस्से में है ना, यहाँ पे भी हिडन है, यहाँ पे भी हिडन है, पर यहाँ पे मेरी ऑलरेडी ये मैंने बॉक्स को इंडिकेट करने के लिए मेरी ये यहाँ पे लाइनें बनी है, तो इसके बीच वाले हिस्से से मैं हिडन लाइन दिखा दूंगा, क्योंकि हिडन लाइन पूरे मेरे इस पूरी लेंथ पे गई है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी हिडन लाइन है, पर यहाँ पे मैं शो नहीं कर सकता, तो यहाँ पे बीच में मैंने हिडन लाइन बना दी। इसके बाद हम इसका डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो फ्रंट व्यू से हम डायमेंशन लिखना चालू करेंगे। तो देखिए फ्रंट व्यू पे कितना है, मेरा जो टोटल बेस है 75 है, मतलब ये 75 ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जो मेरी हाइट है कितना है, 65 है। तो देखिए ये जो मेरी हाइट होगी, ये कितनी हो जाएगी, 65, ये हो गया। इसके बाद हम इस तरफ वाले में आते हैं, यानी साइड व्यू में। इसके अलावा हम यहाँ पे ये हिस्सा दिखा देते हैं एक बार। फ्रंट व्यू में जो ये हिस्से थे ना, मतलब ये जो दो बॉक्स थे, तो कितने पे, 25 mm 25 mm 25 mm, तो हम वो दिखा देते हैं। वो हिस्सा हटा देना। इनको हम मार्क कर लेते हैं। ये कितना हो गया मेरा, 25, ये कितना हो गया, 25, ये बीच का हिस्सा जो अगर मेरा 25 है, ये 25 है, तो मेरा टोटल 75 था। तो ये हिस्सा जो होगा, इस टोटल में से हम इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी ये भी 25 ही है, तो यहाँ पे ये शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस तरफ में आ जाते हैं साइड व्यू में। तो ये हमारा ये 65 है, तो ये भी 65 होगा, तो ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है वो हम मेंशन कर देते हैं। और ये जो हिस्सा है ना, जो कट पोर्शन है, ये भी हम इंडिकेट कर देंगे। ये हिस्सा कितना है मेरा, 15 mm, और ये कितना है, 25 mm। ये मेरा 15 हो गया, ये मेरा, इसको मैं ऊपर, ये 25 हो गया, इतना हो गया। देखिए इसके बाद ये जो दो बॉक्स हैं, मैं इनका दिखा देता हूँ टोटल कितना होगा। इन तीनों को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। डायमेंशंस मार्क करना बहुत ज़रूरी है, डायमेंशंस मार्क करना ना भूलें। तो देखिए इसका साइड व्यू था ना, साइड व्यू इस तरफ से, तो ये 25, ये 25, ये 25, तो 25, 25 और ये 25। इसके अलावा देखिए ये जो मेरी हाइट है, मेरे को ये हाइट भी दिखानी पड़ेगी। तो ये हाइट मेरी कितनी है, 15 mm। तो ये कितनी है, 15 mm हो गई। अब मैं टॉप व्यू पे आता हूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 25 है, ये नीचे से ही पता चल जा रहा है। ये भी 25 है, ये भी यहाँ से पता चल जा रहा है, और ये 75 है, तो ये भी 75 ही है। मैं यही ड्रॉ कर लेता हूँ इतना हिस्सा पहले, इसका सॉरी इसका डायमेंशन लिख लेता हूँ पहले। तो आप ये देखिए, तो टॉप व्यू में जो ये हिस्सा है, ये मेरा, ये इतना यहाँ से यहाँ तक का टोटल है, तो कितना ये, 75।
इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से और यहाँ से, इनकी भी हमको पता चल जाएगी ना टोटल इनकी क्या वैल्यू है। तो 25 25 25, ये हो गया। देखिए ये हमें पता है, तो यहाँ पे हमने इसकी डायमेंशंस लिख ली। तो इस तरह से हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक अगला क्वेश्चन भी हमने देख लिया है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के हमने अभी तक 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इतने परिपक्व हो चुके हैं कि आप स्वयं से इनका अभ्यास कर सकें, इन क्वेश्चंस का। तो आप इनका खुद से भी अभ्यास कीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।